वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना 6th चैप्टर ग्रीन गोज एंड स्टोक्स थ्योरम स्टार्ट करते हैं। गोज डाइवर्जेंस थ्योरम आएगी इसके अंदर, उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम आएंगी, स्टोक्स थ्योरम आएंगी। तो पहले हम गोज डाइवर्जेंस थ्योरम स्टार्ट करते हैं। 6.1 में सिर्फ इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे सारे। जो गोज डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी ये दो फॉर्म में है, एक कार्टेशियन फॉर्म में, एक आपकी ये सिंपल फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है ये कि V आपके पास यदि कोई वॉल्यूम है बाउंडेड बाय ए क्लोज पीसवाइज स्मूथ, क्लोज पीसवाइज स्मूथ डेट इज आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम होगा। कोई भी सरफेस ऐसे दे रखा है। सपोज एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज ए वेक्टर फंक्शन विच इज कंटिन्यूस एंड हैज़ कंटिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन V। वो आपके पास क्या रखता है, कंटिन्यूस है वो वेक्टर फंक्शन और कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रखता है। मतलब उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव आएगा वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। देन ये कह रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम का डेल डॉट एफ डी वी सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा एफ डॉट एन डी एस। डेट इज़ ये रिलेशन बताती है किसके अंदर, आपके अंदर वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल के अंदर, कि ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम में 3 बार होगा इंटीग्रेशन डेल डॉट एफ डी वी किसके बराबर होगा, डबल इंटीग्रेशन एस मतलब सरफेस के ऊपर 2 बार इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस, वेयर जो एन होगा वो आपका आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस होगा। इसके बाद कह रहा है अनोदर स्टेटमेंट में, सिंस एफ डॉट एन इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ देयरफॉर वी मे स्टेट द डाइवर्जेंस थ्योरम एज अंडर। हम इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी डिफाइन करेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एफ टेकन ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द इंटीग्रल्स ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज बाय द सरफेस। ये कह रहा है कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर एफ का वो टेकन लिया जा सकता है क्लोज कर्व सरफेस इज इक्वल टू द इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ ओवर द वॉल्यूम एनक्लोज बाय द सरफेस। इसके बाद आती है आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म है। ट्रिपल इंटीग्रेशन, अगर एफ आपका कोई फंक्शन दे रखा है, एफ आपका कोई फंक्शन दे रखा है f1i प्लस f2j प्लस f3k, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन f1 का x के रेस्पेक्ट में, f2 का y के में, f3 का z के में dx dy dz किसके इक्वल होता है, इस फॉर्म के इक्वल होता है। वेयर कोस ऑफ अल्फा डॉट ds किसके इक्वल है, dy dz। ऐसे ऐसे दोनों अलग अलग तरीके से, ये कोस ऑफ बीटा, ये कोस ऑफ गामा के इक्वल है। तो ये आपकी दे रखी है क्या, गोज डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस थ्योरम, गोज डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट आर्टिकल डिडक्शन फ्रॉम गोज डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये थ्योरम मैं इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है, क्या दे रखा है, प्रूव एट डबल इंटीग्रेशन एफ क्रॉस एन डी एस किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन वी कर्ल एफ डी वी वेयर एन इज एनी आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस एस। तो इसके लिए क्या करें हमने, लेट एफ को ही आपने वेक्टर पॉइंट फंक्शन माना, तो बाय गोज डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, ये अभी अभी पढ़ी है, इट इज ए रिलेशन बिटवीन सरफेस इंटीग्रल एंड ए वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम एनक्लोज बाय द सरफेस। एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू डाइवर्जेंस डॉट एफ, मतलब आप बोलोगे डेल डॉट एफ डी वी। क्या किया हमने, टेक जो कैपिटल एफ है उसको मान लिया ए क्रॉस एफ, वेयर ए आपका कोई भी कांस्टेंट वेक्टर है, इसके अंदर पुट कर दी वैल्यू, क्या आ गया, ए क्रॉस एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू डेल डॉट एफ की जगह रख दिया ए क्रॉस एफ डी वी। अब देखो ये तो एज इट इज़ रख लिया, यहाँ पे क्या किया हमने, डेल डॉट ए क्रॉस एफ को क्या लिख सकते हो, इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट को उल्टा कर सकते हो, माइनस ऑफ ए डॉट डेल क्रॉस एफ, माइनस के साथ चेंज कर सकते हैं ना हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो क्या आ गया, माइनस ऑफ ए डॉट डेल क्रॉस एफ डी वी। ये कर भी रखा है यहाँ पे। अब आगे चलो, क्या आ गया, डबल इंटीग्रेशन एस ए डॉट एफ क्रॉस एन, ये वाला चेंज किया हमने, ए कांस्टेंट वेक्टर है बाहर रख लिया, एफ क्रॉस एन डी एस क्या आ गया, इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस बाहर ए डॉट डेल क्रॉस एफ डी वी, ये माइनस को इधर ले आओ, दोनों से ए कॉमन ले लिया हमने, ये आ गया इक्वल टू जीरो। तो अब ए तो कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, तो जीरो कौन होगा, ये वाला जीरो होता ही ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ दिस। ये आपका रिजल्ट आ गया। सेकेंड फॉर्म में आ जाइए, प्रूव्ड एट ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ डॉट डेल ऑफ फाई डी वी इक्वल टू इसके इक्वल होता है और ये इस चीज़ के इक्वल होता है, वेयर एन आपका कोई भी एनी आर्बिट्रेरी नॉर्मल यूनिट वेक्टर टू द सरफेस एस है। बाय गोज डाइवर्जेंस थ्योरम आप क्या कहोगे, डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है, इस चीज़ के इक्वल होता है।
टेकिंग एफ को हमने मान लिया कितना फाई ऑफ एफ, एफ की जगह फाई ऑफ एफ रखा, डॉट एन डी एस किसके इक्वल आ गया, एफ की जगह फाई ऑफ एफ रख दिया। अब क्या किया, डेल डॉट फाई ऑफ एफ डी वी, आप इसको ओपन कर सकते हो, कैसे ओपन हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ डॉट फाई डेल फाई प्लस फाई डेल डॉट एफ डी वी, कर लिया ना इसका अरे एक बार एफ के साथ एक बार फाई के साथ, तो क्या हुआ है, ट्रिपल इंटीग्रेशन अलग अलग से दोनों पे ऑपरेट कर लिया, ट्रिपल इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ दिस के इक्वल। ये आपकी जो थर्ड फॉर्म है फाई एन डी एस इक्वल टू, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, और जो पहले स्टार्टिंग में कराया था वो सेकंड पार्ट था। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आप ये लिख सकते हो, एफ को हमने मान लिया फाई ऑफ ए, कोई भी कांस्टेंट वेक्टर, एफ की जगह फाई ऑफ ए पुट कर दिया, कितना आ गया, डबल इंटीग्रेशन एस फाई ऑफ ए डॉट एन डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डाइवर्जेंस ऑफ फाई ए डी वी, ए बाहर लिया, तो ये इसको ओपन कर लिया हमने। इसको ओपन करने के बाद क्या बना, ए दिस इक्वल टू ये आ गया, क्योंकि डाइवर्जेंस ऑफ ए तो जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है। इसके बाद क्या आ गया, ए कॉमन लिया दोनों से, ये इक्वल टू जीरो, तो ए तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि ए जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगी, ये वाली ब्रैकेट के अंदर चीज़, तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रेशन एस फाई एन डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी ग्रेडियंट ऑफ फाई डी वी। तो ये आपकी दोनों थ्योरम है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, इवैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रेशन एस आर डॉट एन डी एस वेयर एस इज़ ए क्लोज सरफेस, एस आपका कोई भी क्या दे रखा है, क्लोज सरफेस दे रखा है। तो देखो आर वेक्टर सिंपल हमने मान लिया, लेट आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस कितना जेड ऑफ के। अब देखो डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करना है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, डबल इंटीग्रेशन एस, अब वहाँ पे एफ था, अब यहाँ पे आर मान लिया क्योंकि आर गिवन है, आर डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट आर डी वी के। तो आर आपका एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो डेल डॉट आर कितना हो जाएगा, आपके पास क्या बनेगा 1 1 1, तो डेल डॉट क्या किया, डेल डॉट आर डी वी, डेल की वैल्यू रखी, करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के 1 1 1 डी वी आपका बचा हुआ। अब ये 3 हो गया, 3 तो कांस्टेंट है। अब ये आपका वॉल्यूम है, पूरा कंप्लीट वॉल्यूम है, तो इसको क्या लिख दोगे आप, कैपिटल वी, तो कितना आ गया, ये 3V आ गया आंसर। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस विद द हेल्प ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर एफ इक्वल टू, अब आपका एफ ये दे रखा है, देखो टेकन ओवर द रीजन, अब की बार आपके पास रीजन दे दिया, बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और जेड 0 से 3 दे रखा है। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपका क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट एफ डी वी के, डेल की वैल्यू रख दी, डॉट एफ आपका आ गया 4xi माइनस 2y स्क्वेयर जे प्लस जेड स्क्वेयर के डी वी एच इट इज़, दोनों की डॉट प्रोडक्ट कर ली, डॉट प्रोडक्ट करने के बाद सोल्व कर लिया, कितना आ गया, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी कर ली बाय कर ली एक्स 4x प्लस कर ली बाय माइनस 2y स्क्वेयर प्लस कर ली बाय कर ली जेड स्क्वेयर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर ली बाय कर ली एक्स 4 बचेगा, यहाँ से माइनस ऑफ 4y, यहाँ से 2 ऑफ जेड डी वी। अब किया देखो इंटीग्रेशन में, अब हमें लिमिट चाहिए क्योंकि यहाँ पे गिवन है लिमिट आपका, जेड जे रखा है 0 से 3, तो जेड को रख लिया हमने 0 से 3। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 है, किसी एक को 0 रखे हुए एक की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे की अपने आप निकल जाएगी। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, तो वाई को 0 रखा तो एक्स कितना हो गया, प्लस माइनस 2, तो एक्स की लिमिट हो गई -2 से कितना, +2। अब वाई स्क्वेयर किसके इक्वल है, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर से, तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, √4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस, तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, -√4 माइनस एक्स स्क्वेयर से कितना, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पे पूरा क्लोज होता है, पूरा क्लोज होता है मतलब आपकी वैल्यू अब अबाउ द प्लेन या बिलो द प्लेन नहीं है, पूरा क्लोज सरफेस है, तो आप माइनस से लेके कहाँ तक जाओगे, प्लस तक जाओगे। तीनों लिमिट आ गई, ये आ गई। आगे चलते हैं, ये एज इट इज़ एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, जेड का इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, लिमिट पुट करने के बाद वाई का इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, एक्स का इंटीग्रेशन किया, उसके बाद लिमिट पुट कर दी, कितना आ गया 42 इंटू 2 पाई इक्वल टू 84 पाई। इसके बाद थर्ड का सेकंड बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है, आप खुद करोगे इसे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, इवैल्यूएट डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस वेयर एफ आपका ये दे रखा है और एस आपका कोई भी सरफेस ऑफ स्फीयर दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1।
तो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम आपका क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस किसके इक्वल, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट एफ डी वी के। अब डेल डॉट एफ निकाल लो क्योंकि एफ आपका गिवन है, डेल डॉट एफ आप आराम से निकाल सकते हो। करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस करली बाय करली जेड के डॉट दिस। अब इनका किया हमने डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी प्लस सी कितना बन गया डी वी। अब देखो डी वी 1 डी वी बन गया, ये कितना होता है कंप्लीट वॉल्यूम वी, तो ये कितना बन गया ए प्लस बी प्लस सी वी। अब वॉल्यूम अब स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस 1 है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। अब आर क्यूब कितना हो गया, आर 1 हो गया, तो आर क्यूब तो कितना हो गया 1 हो गया, कितना बच गया 4/3 पाई इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। इसके बाद आ जाओ डबल इंटीग्रेशन एस, दिस फॉर्म दी हुई है। अब देखो आपको यहीं से दिख जाएगा एक्स स्क्वेयर डी वाई डी जेड, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कार्टिजियन फॉर्म में क्या दे रखा होगा, डी वाई डी जेड डी एक्स और डी एक्स डी वाई। जब ये फॉर्म दे रखी हो तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम डाइवर्जेंस थ्योरम की कार्टिजियन फॉर्म लगाएंगे। क्या दे रखा है, एक्स की वैल्यू 0 से 1, वाई की वैल्यू 0 से 1, जेड की वैल्यू भी 0 से 1। तो कार्टिजियन फॉर्म क्या थी आपकी, बिल्कुल सिंपल है, बस आपको फॉर्म याद रखनी है। डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टिजियन फॉर्म क्या है, डबल इंटीग्रेशन एस F1 डी वाई डी जेड प्लस F2 डी जेड डी एक्स प्लस F3 डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे जो आगे आपका जो ये दिया हुआ है इसमें ये तो हो गया F1, ये हो गया F2 और ये पूरा हो गया कितना F3। बाकी डी वाई डी जेड डी एक्स एंड डी एक्स डी वाई तो सेम ही है। तो ये तो हो गया F1, ये F2, ये F3, ये किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी F1 का x के रेस्पेक्ट में, F2 का y के रेस्पेक्ट में, F3 का z के रेस्पेक्ट में, डी एक्स डी वाई डी जेड। अब देखो F1 की वैल्यू कितनी, F1 की वैल्यू दे रखी थी एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x के रेस्पेक्ट में 2x, इसकी वैल्यू y स्क्वेयर थी तो y के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 2y, और ये वैल्यू आ जाएगी 2xy माइनस 2x माइनस 2y dx dy dz। अब देखो लिमिट सारों की 0 से 1 दी हुई है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 0 से 1 सारों की पुट करके इंटीग्रेशन को क्या कर दो, सोल्व कर दो। पहले x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 2x स्क्वेयर बाई 2, मतलब आपका आएगा x स्क्वेयर y, फिर आप 1 पुट कर दोगे, 0 तो 0 ही हो जाएगा, 1 पुट करोगे, फिर उसके बाद y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, फिर z के रेस्पेक्ट में लिमिट पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना 1/2। इसके बाद 6 क्वेश्चन ये बिल्कुल 4 की तरह दिया हुआ है, जो 4th पार्ट आपने किया है बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ 4th पार्ट की तरह है। 5th क्वेश्चन क्या है, वही कार्टिजियन फॉर्म, जो 7th क्वेश्चन है जो 5th क्वेश्चन किया है कार्टिजियन फॉर्म की हुई है, उसमें F1 F2 की वैल्यू F3 की वैल्यू लिखो। उसके बाद क्या करो, F1 का x के रेस्पेक्ट में, F2 का y के रेस्पेक्ट में, F3 का z के रेस्पेक्ट में dx dy dz ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दो। अब लिमिट वहाँ तो गिवन थी 0 से 1, यहाँ पे दे रखी है आपके पास 0 से a 0 से a 0 से a। आप कर दो, लिमिट पुट कर दो, रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके सॉरी एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके इंटीग्रेशन में रखो, और 0 से 3 बार इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। इसके बाद आ जाओ 8th क्वेश्चन पे। इवैल्यूएट करना हमने डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस, ये इवैल्यूएट करना है। अब ये फॉर्म दिखते ही आपको जो डाइवर्जेंस फॉर्म है थ्योरम है वो याद आ जानी चाहिए। एफ क्या दे रखा है 4xy i प्लस वाई जेड जे माइनस जेड एक्स के, एंड एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 2। अब देखो हमें ये फॉर्म पहले भी की है, 5.3 जो एक्सरसाइज थी आपकी उसमें भी हमने सरफेस इंटीग्रल निकाला है एफ डॉट एन डी एस। वहाँ पर क्या करते थे हम, एन वेक्टर निकालते थे, एन यूनिट वेक्टर जो सरफेस गिवन होता था उससे एन यूनिट वेक्टर निकाल के फिर हम डी एस की वैल्यू पुट करते थे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की लिमिट लगा के उसे सोल्व करते थे। लेकिन अब क्या करना है, अब आपके पास फॉर्म दी हुई है, फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्ट। क्या दे रखा है भाई, डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस किसके इक्वल होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट एफ डी वी के। अब लिमिट आपके पास गिवन है, डेल डॉट एफ, एफ भी गिवन है, डेल डॉट एफ आप निकाल ही सकते हो। डेल डॉट एफ निकाला, लिमिट आपके पास दे रखी है 0 से 2, 0 से 2, सिंपल आप पुट करोगे इंटीग्रेशन, आपका आंसर आ जाएगा। डेल डॉट एफ निकाला 4y प्लस जेड माइनस एक्स डी वी, ये आ गया। यहाँ से डी जेड डी वाई डी एक्स, जेड के रेस्पेक्ट में किया, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका आंसर सोल्व करने पे लास्ट में 32 आ गया। अब देखो एक चीज़ और दे रखी है इसके अंदर, वेरीफाई गोज डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे, जो हमने 5.3 वाला क्वेश्चन किया था, 4th क्वेश्चन है 5.3 का, 4th का सेकंड पार्ट बिल्कुल एज इट इज ये का ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं है। 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जब हमने किया था, सेकंड पार्ट हमने नहीं किया था, फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था, सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम था क्योंकि सिर्फ लिमिट का फ़र्क था, 0 से 1 था वहाँ पे, अब यहाँ पे 0 से 2 है।
तो आप क्या करोगे, फोर्थ का जो सेकंड पार्ट आपने किया होगा बिल्कुल एज इट इज़ वो का वो पार्ट सेम टू सेम सोल्व कर देना, आपकी वेरीफाई हो जाएगी क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। आंसर आपका 32 आना चाहिए उससे भी, और इससे भी आपका 32 आया है, तो आपकी वेरीफाई हो जाएगी क्या, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन आपका सेम एज फिफ्थ और जो सेवन्थ क्वेश्चन हमने किया है, कार्टिजियन फॉर्म का यूज़ करना है। बिल्कुल सिंपल है, f1 का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, f2 का y के में, f3 का z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करने के बाद आप लिमिट पुट करो, लिमिट पुट करने के बाद आपको एक बार x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में, सीधा आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है, फॉर ए क्लोज सरफेस एस एंड एफ कोई भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, हमें दिखाना है डबल इंटीग्रेशन एस एन डॉट डेल क्रॉस एफ डी एस 0 के बराबर होगा। देखो अब दे दिया एफ डॉट एन होता था, यहाँ पे एन डॉट ये दे दिया, अब एफ की वैल्यू ये मान लो कि ये दे रखी है, तो एन डॉट एफ डी एस वही बन जाएगा। तो बाय डाइवर्जेंस थ्योरम आपका क्या होगा, एन डॉट डेल क्रॉस एफ डी एस किसके इक्वल होगा, डेल डॉट एफ होता था, एफ की वैल्यू क्या है, डेल क्रॉस एफ, तो यहाँ पे डेल क्रॉस एफ रख लिया। अब आपको ये निकालना है, डेल क्रॉस एफ निकालो पहले, तो लेट एफ हमने मान लिया f1i f2j प्लस f3 के, तो डेल क्रॉस एफ निकाल लिया, डेल क्रॉस एफ ये आ गया। उसके बाद डेल के साथ क्या कर दिया हमने, डॉट प्रोडक्ट कर दी, डॉट प्रोडक्ट करने पे सोल्व करेंगे क्या आ रहा है 0। तो जब इस ये वैल्यू पूरी 0 आ रही है तो इंटीग्रेशन करने पे भी फिर क्या आएगा, इंटीग्रेंड जब 0 है तो इंटीग्रेशन की लिमिट पे वैल्यू भी क्या आएगी, फिर 0। आंसर आ गया 0, सिंपल बिल्कुल। इसके बाद आ जाओ, यू लेट डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस। एफ आपका ये गिवन है एंड एस इज़ द सरफेस ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। एक्स की वैल्यू दे रखी 0 से ए, 0 से बी, जेड की दे रखी 0 से सी, वाई की 0 से बी और एक्स की 0 से ए। सिंपल क्वेश्चन है, ये किसके बराबर होता है आपका, एफ डॉट एन डी एस किसके बराबर होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट एफ डी वी के बराबर होता है। अब डेल डॉट एफ आप निकाल सकते हो आराम से, बहुत निकाले हमने बार बार, जो आपका थर्ड चैप्टर था उसमें डेल डॉट एफ ही निकाले थे मोस्टली। तो डेल डॉट एफ क्या हो जाएगा, एफ आपका ये गिवन है, डेल डॉट एफ निकाल दोगे, करली बाय करली एक्स आई, करली बाय करली वाई प्लस करली बाय करली जेड के, डॉट प्रोडक्ट कर दोगे एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट करने के बाद उनका पार्शियल डेरिवेटिव कर लोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। फिर आपने लिमिट पुट करनी है, 0 से ए दे रखा है एक्स, 0 से बी, 0 से सी, डी एक्स डी वाई डी जेड। सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा सिंपल। जो 12th क्वेश्चन है, जो आपने 8th क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ वो का वो क्वेश्चन है। 5.3 में जो 4th क्वेश्चन किया है, इसके बाद वेरिफिकेशन करेंगे, जो मैंने 8th में बताया आपको जो बात कि वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, 5.3 का जो 4th क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज उतार दोगे आप, वो आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। करना आपने कैसे है, जो हमने स्टार्टिंग में किया है 8th क्वेश्चन, उसके बाद वेरिफिकेशन की बात आएगी तब हम 5.3 का कौन सा क्वेश्चन कर देंगे, 4th क्वेश्चन कर। इसके बाद आ जाओ 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन दे रखा है, यूलेट डबल इंटीग्रेशन एस डेल डॉट एफ डॉट एन डी एस वेयर एस इज द सरफेस ऑफ द कोन जेड इक्वल टू 2 माइनस दिस अबाउ एक्स वाई प्लेन। देखो अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, समझना कि ये अबाउ दे रखा है एक्स वाई प्लेन, अबाउ एक्स वाई प्लेन डेट इज ये क्लोज नहीं है। तो हमें पता है कि लिबेक जो आपकी ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये कहाँ पर लगती है, क्लोज सरफेस पे लगती है। तो क्लोज सरफेस पे लगने के लिए हम पहले इसको क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम जो दे रखा है गिवन सरफेस उस पर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस पे हटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू 2 अबाउ एक्स वाई प्लेन, और एफ आपका ये दे रखा है। तो मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ सारी चीज़ें। हेयर एस इज़ नोट ए क्लोज सरफेस, इसको हमने एस मान रखा है, ये आपका क्लोज सरफेस नहीं है। सरफेस जेड इक्वल टू 2 माइनस दिस अबाउ एक्स वाई प्लेन है। अब अबाउ एक्स वाई प्लेन है, डेट इज जेड आपका 0 होगा, जेड 0 होगा तो जेड को 0 रखते ही एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो जाएगा सर्कल की इक्वेशन। अब सर्कल आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक क्लोज बन जाएगा। जेड इक्वल टू 0 पे वी डिनोट S1 द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल, जो सर्कल के द्वारा रीजन बाउंडेड किया गया है उसको मान लिया हमने क्या, S1। लेट एस डैश बी द सरफेस कंजिस्टिंग ऑफ सरफेस एस एंड एस डैश। देखो सॉरी ये आएगा आपका S1। एक तो सरफेस ये हो गया, एक हमने क्या किया कि z इक्वल टू 0 के ऊपर जो सर्कल बनाया वो सर्कल वाला सरफेस हो गया। तो एक ऐसा एस डैश हमने सरफेस मान लिया जो इन दोनों सरफेस को क्या करता है, कंटेन करता है। तो अब दोनों सरफेस को कंटेन करेगा तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक क्लोज सरफेस बन जाएगा। डेट इज एस डैश आपका कैसा आ गया, एक क्लोज सरफेस आ गया। अब आपकी जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो अप्लाई हो जाएगी।
डबल इंटीग्रेशन एस डैश, देखो एस डैश पे कर रहे हैं क्योंकि क्लोज सरफेस यही है, डेल डो क्रॉस एफ डॉट एन डी एस किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट डेल क्रॉस एफ डी वी। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10th किया था हमने, क्वेश्चन नंबर 10th के अंदर निकाला था हमने एन डॉट डेल क्रॉस एफ डी एस, ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, और यहाँ पर भी यही निकालना है डेल क्रॉस एफ डॉट एन, तो ये भी किसके इक्वल होगा, क्लोज सरफेस के ऊपर 0 के इक्वल। तो बाय 10th क्वेश्चन हमने ये मान लिया ये दोनों की वैल्यू इक्वल टू क्या आती है, 0। भाई ये इसके बराबर होता है डाइवर्जेंस थ्योरम से, और ये 0 के इक्वल होता है, तो ये भी 0 के इक्वल हो गया। अब ये 0 के इक्वल है। अब एस डैश क्या है, एस प्लस एस वन का कॉम्बिनेशन है, दोनों का एडिशन है, तो एस पे अलग लिख लिया इंटीग्रेशन और एस वन पे हमने अलग लिख लिया, इक्वल टू क्या आ गया, 0। भाई एस डैश क्या है, जो एस को भी कंटेन करता है और एस वन को भी कंटेन करता है, तो दोनों पे अलग अलग से लगा लिया, इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो अबाउ एक्स वाई प्लेन है, तो आपकी जो n है, जो हमने 5.3 में किया था, जो n यूनिट वेक्टर होता है उसकी वैल्यू क्या आएगी, k। अब k आपके पास यूनिट वेक्टर आ रहा है, अब ये आउटवर्ड नॉर्मल है तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ k, तो क्या आ गया, डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस प्लस, अरे निकाला था जहाँ पे z इक्वल टू 0 पे हमने निकाला था n की वैल्यू कितनी आती थी, माइनस ऑफ k, z इक्वल टू 1 जब सरफेस की इक्वेशन थी तो n की वैल्यू कितनी आती थी, k निकल के आती थी 5.3 में, वो सेम ही वही क्वेश्चन है। तो डेल क्रॉस एफ डॉट माइनस ऑफ k हमने n की वैल्यू रख दी, माइनस इधर आ गया तो ये क्या हो गया, माइनस बन गया, इसको इधर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई, डेट इज़ डेल क्रॉस एफ आपका कितना दे रखा है, डेल क्रॉस एफ निकालो आप, डेल क्रॉस एफ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 6xy माइनस वाई आई प्लस -1 प्लस 3y स्क्वेयर जे प्लस 3x स्क्वेयर के। अब इसका k के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या बच जाए, खाली 3x स्क्वेयर। अब ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्रॉस एफ डॉट एन डी एस, ये वैल्यू तो हमने निकालनी है भाई, एस सरफेस पे ही तो इंटीग्रेशन फाइंड करना था। ये किसके इक्वल हो गया यहाँ से, डबल इंटीग्रेशन S1 3s स्क्वेयर ds। अब देखो S1 आपका क्या है, जो सर्कल है उससे बाउंडेड रीजन है। अब पोलर फॉर्म में ये थीटा एंगल कितना बनाता है, 0 से 2 पाई 360 डिग्री, और जो रेडियस होगी जो आपकी वो कितनी दे रखी है आपकी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर होता है ना, आर स्क्वेयर की वैल्यू 4 दे रखी है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो रेडियस तो आ गई कितनी, 0 से 2। तो रेडियस वाला जब डी आर में लिखेंगे तो 0 से 2 लिमिट, और जब थीटा के अराउंड इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई। और एक्स की वैल्यू क्या होती है, आर कोस थीटा, तो एक्स स्क्वेयर कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, और कितना आ गया, आर डी आर डी थीटा। ये वैल्यू निकालिए सारी, डी एस की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ से क्या बन गया आपके पास, 3 0 से 2 पाई 0 से 2 कोस स्क्वेयर थीटा आर क्यूब डी आर डी थीटा। तो इसका आंसर आ गया कितना, 12 पाई आंसर आ गया अपना। इसके बाद आ जाओ 14th क्वेश्चन पे, इवैल्यूएट करना है डबल इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस ओवर द एंटायर रीजन। अब रीजन दे रखा आपका ये जेड स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड द प्लेन जेड इक्वल टू 4, दो दे रखे हैं। इफ़ एफ दे रखा है आपके पास ये, तो पहले तो लिबेक याद आ रहा है बार बार, पहले तो डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं, एफ डॉट एन डी एस किसके इक्वल, ट्रिपल इंटीग्रेशन वी डेल डॉट एफ डी वी के। अब डेल डॉट एफ आप निकाल सकते हो, यहाँ से एफ गिवन है तो डेल डॉट एफ सिंपल निकलेगा, डेल डॉट एफ निकाल लिया हमने। डेल डॉट एफ आने के बाद आपने क्या करना है, बस लिमिट लगानी है। अब लिमिट कैसे लगेगी, देखो जेड तो दे रखा है 0 से 4, तो जेड को रख लिया हमने 0 से 4 इस तरफ, इसलिए रखा ताकि आपके लास्ट में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ जाए। इसके बाद वाई की लिमिट यहाँ से क्या होगी, जेड को 0 रखा, सॉरी ये आ गया जेड स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब देखो ये वाली वैल्यू मानो अब एक कांस्टेंट है, एक्स को 0 रखा तो वाई स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, जेड स्क्वेयर के इक्वल, तो वाई किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस जेड, तो वाई किसके इक्वल हो गया, माइनस जेड से कितना, जेड। ये क्यों किया, वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू इधर, ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना उसमें आपका एक्स आया हुआ है, वाई नहीं आया हुआ है, तो हमने एक्स की लिमिट पहले रखी है ताकि आसानी से सोल्व हो जाए। फिर हमने वाई की लिमिट, फिर हमने जेड की लिमिट इसलिए इधर रखी है क्योंकि यहाँ पे देखो लिमिट में आपके पास वेरिएबल्स वैल्यू हैं और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 0 से 4, तो लास्ट टाइम जब आप लिमिट पुट करोगे तो एक कांस्टेंट आंसर आएगा। तो ये इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाओ 15 क्वेश्चन पे, डबल इंटीग्रेशन एस
वाई स्क्र जेड स्क्र आई प्लस जेड स्क्र एक्स स्क्र जे प्लस जेड स्क्र वाई स्क्र के डॉट एन डी एस, वेयर एस इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू 1 अबाउ द एक्स वाई प्लेन एंड बाउंडेड बाय एक्स वाई प्लेन। अबाउ द एक्स वाई प्लेन है और ये बाउंडेड कर रखा है किससे, एक्स वाई प्लेन से। तो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपकी फॉर्म ये हो जाएगी, डेल डॉट एफ निकालो पहले। डेल डॉट एफ कितना आ गया आपके पास, ये डेल की वैल्यू ये एफ की वैल्यू दोनों की डॉट प्रोडक्ट सोल्व की, 2z वाई स्क्र। अब देखो v आपका वॉल्यूम दे रखा है ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू 1। अब अबाउ द एक्स वाई प्लेन है तो एक हेमिस्फीयर बनेगा, क्या बन गया देखो। अब रेडियस आपकी 1 दे रखी है तो ये स्फीयर की रेडियस होती है, तो x की वैल्यू 1 जाएगी तो इतनी इधर है तो इतनी इधर भी होगी, तो x की वैल्यू 1 से कहाँ चली गई -1, z को 0 रखा तो वाई स्क्र की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्र का वाई स्क्र की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्र, तो y की वैल्यू आ गई √1 माइनस एक्स स्क्र से माइनस √1 माइनस एक्स स्क्र तक, तो y की वैल्यू ये आ गई और x की वैल्यू ये आ गई। और z आपका कितना दे रखा है यहाँ से, z आपका गिवन नहीं है तो z की वैल्यू कहाँ क्या आ जाएगी डायरेक्ट यहाँ से, जेड स्क्र इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो z की वैल्यू आ गई √1 माइनस एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, प्लस माइनस लगेगा तो प्लस से माइनस ये वैल्यू। तो देखो कंप्लीट आपके पास क्या वैल्यू आ गई, डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन वी 2z वाई स्क्र डी जेड डी वाई डी एक्स। एक्स की लिमिट -1 से 1 इधर रखिए बाद में ताकि कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल आंसर आए। y इक्वल टू वेरिएबल ये, z इक्वल टू 0 से क्या जाएगा ये। अब देखो z इक्वल टू प्लस माइनस क्यों नहीं किया, देखो इधर क्योंकि z आपका दे रखा है अबाउ द एक्स वाई प्लेन, तो आपका नीचे तो आएगा नहीं, अबाउ द एक्स वाई प्लेन ऊपर ही रह जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, नेगेटिव में तो जाएगा नहीं, तो z की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई 0 से लेके √1 माइनस एक्स स्क्र वाई स्क्र तक, तो 2z वाई स्क्र डी जेड डी वाई डी एक्स। अब पहले z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, फिर उसके बाद लिमिट पुट की, फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट की, फिर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट की। ये आ गया आपका 8/15 √0 इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस एक्स स्क्र 5/2 dx। इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर कितना फर्स्ट। अब x को पुट करो, ये इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए हम रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, x को पुट करो साइन थीटा तो dx कितना हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा, तो ये इंटीग्रेशन बन गया 8/15 0 से π/2 कोस 6 थीटा डी थीटा। तो रिडक्शन फार्मूला से क्या होता है, जितनी पावर यहाँ पे ली गई है वहाँ से ओड से शुरू कर दो, 5/6 3 × 1 नीचे आ जाएगा 642 × π/2, ये रिडक्शन फार्मूला होता है आपका। अगर 8 होता तो यहाँ पे आ जाता 7/8, फिर 7 के बाद यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 3 के बाद 1 अपॉन नीचे आ जाता 8642 × π/2, तो ये आपका आंसर आ गया कितना π/12। उसके बाद आ जाओ 16th क्वेश्चन पे, यूज बाय डाइवर्जेंस थ्योरम इन कार्टेशियन फॉर्म आपने करना है। ये आपको निकालना है इन तीनों की वैल्यू, डबल इंटीग्रेशन एस एक्स डी वाई डी जेड। देखो डी वाई डी जेड आ रहा है तो मतलब कार्टेशियन फॉर्म यूज होगी। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी ट्रिपल इंटीग्रेशन वी करली एक्स बाय करली एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा ना, खाली f1 दे रखा है, f2 भी 0 है और f3 भी 0 दे रखा है, तो f1 के रेस्पेक्ट में x का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कितना हो गया 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई v। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, सिर्फ y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि f2 की वैल्यू y है, f1 भी 0 है और f3 भी 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई v, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई v। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया 3v इक्वल टू दिस, डेट इज v इक्वल टू कितना हो गया 1/3 × दिस। ये आंसर सिंपल सा। जो 17th क्वेश्चन है वो आपका जो 4th क्वेश्चन किया है सिंपल, वो आंसर आ जाएगा उसका। ट्राई और सेल्फ करना है आपने 4th क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज। इसके बाद हम 6.2 कराएंगे, हो सकता है आज शाम को ही मैं डाल दूँ, तो अपनी एक्सरसाइज आराम से कर लेना, ये वाली कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।